के विषय में समझनी है तो आप जानते हैं कि आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यह भी स्पष्ट है कि जब आवेश प्रतिकर्षित करेंगे तो उन्हें समीप लाने पर कार्य करना होगा, दूर तो स्वयं चले जाएंगे। उसी प्रकार अगर आवेश आकर्षित करते हैं तो उनको दूर ले जाने पर कार्य करना होगा और इस जो कार्य किया जाता है वो कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उसी को स्थिर वैद्युत आपका स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार स्थिति ऊर्जा से क्या समझे कि जो निकाय पर सिस्टम पर कार्य किया जाता है वो कार्य ही ऊर्जा के रूप में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस प्रकार किसी आवेश के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आपको आवेशों को अनंत से इस बिंदु तक लाने में अर्थात निकाय को रचना करने में जो कार्य किया जाता है वही उस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा होती है। इस प्रकार किसी निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कार्य उस निकाय को अनंत से उस बिंदु तक लाने में अर्थात निकाय को स्थापित करने में किया जाता है। वो कार्य ही उस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा होती है। अब ये देखा जाए और यहाँ ये भी क्लियर हुआ कि अगर निकाय अब ऊर्जा अगर प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को तो समीप लाएंगे तो उस स्थिति में आपको कार्य करना होगा बाहर से और दूर ले जाएंगे तो स्वयं उसकी स्थिति ऊर्जा में कमी हो जाएगी, यानी ऊर्जा घटेगी। उसी प्रकार अगर आवेश आकर्षित करते हैं तो समीप लाएंगे तो उनकी ऊर्जा में आपको कमी हो जाएगी और दूर ले जाएंगे तो बाहर से कार्य करना होगा, यानी उसकी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होगी। अब सपोज कीजिए कि अगर Q1 आवेश है और आपका ये Q1 आवेश से R दूरी पर एक Q2 आवेश रख दिया जाए तो उनकी स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है कि उनकी बीच स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो जैसे कि आप विभव की परिभाषा भी जानते हैं कि अगर ये Q2 आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा एकांक आवेश को वही आपको इस बिंदु का, अगर ये बिंदु B है तो इस बिंदु का विभव हो जाएगा। एकांक आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होता है वही उस बिंदु का विभव होता है और फिर Q2 आवेश से गुणा कर दें तो आपको Q2 आवेश को वहाँ पर लाने में किए गए कार्य आपका Q2 आवेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार वही क्या होगी, निकाय की स्थिति ऊर्जा होगी। इसी तथ्य को ध्यान में रख करके हम लोग वैद्युत स्थिति ऊर्जा की गणना करेंगे। अब ये Q1 आवेश है और Q1 से R दूरी पर एक बिंदु P है, यानी A पर Q1 आवेश है और R दूरी पर क्या है, बिंदु B है जिस पर विभव क्या होगा, तो बिंदु B पर विभव निकालेंगे V बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माध्यम के Q1 आवेश है, R दूरी है तो विभव की परिभाषा जानते हैं कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R होगा जहां R दूरी है। इस प्रकार आपको B बिंदु पर विभव की जानकारी हो गई कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1/R होगा। Q1 आवेश कारण से विभव। अब किसी भी आवेश Q2 है, अगर उस बिंदु पर विभव की जानकारी है और उस आवेश से गुणा कर देंगे तो Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किए गए कार्य की गणना हो जाएगी। इस प्रकार Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा आपका, तो आपको B पर जो विभव है और गुणे Q2 के बराबर होगा। B पर विभव कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के
Q1/R है और Q2 से गुणा कर दिया जाए तो यही विभव क्या होगा, किए गए कार्य के बराबर होगा। और जाहिर सी बात है कि यह किया गया कार्य ही क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4πε0K Q1 Q2/R है। इस प्रकार ये स्थितिज ऊर्जा का मान हुई। अब जाहिर सी बात है कि अगर समान आवेश हैं, दूरी कम होगी, एक दूसरे को दूरी कम करेंगे तो क्या होगा, चूंकि एक बाहर से निकाय को कार्य करना होगा तो स्वतः कार्य आपका उसे कार्य करना होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। दूरी बढ़ाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। इस समांतर से प्राप्त हो जा रहा है इससे। अगर विपरीत आवेश हैं, अगर Q2 को माइनस मान लिया जाए और उसी में दूरी कम करेंगे तो स्वयं आ जाता है, स्वयं आएंगे तो ऊर्जा कम होगी। इसलिए इस चीज को सही रूप से दिखाने के लिए इसको माइनस साइन के साथ प्रयोग किया जाए, क्योंकि कमी U में कमी हो रही है नजदीक लाने पर। और इसीलिए स्पष्ट है कि जब भी वैद्युत ऊर्जा को लिखते हैं, आवेश को चिन्ह सहित व्यक्त किया जाए तब वो सही रूप से इसको व्यक्त हो। समझ में आ रहा है ना। अगर दोनों समान है तो क्लियर हो रहा है। Q1 Q2 की नजदीक लाएंगे तो आपको नजदीक लाएंगे, R कम होगा तो ये कम होगा, दूर ले जाएंगे तो बढ़ेगा, तो समान सी बात है। लेकिन अगर विपरीत आवेश होते हैं तो विपरीत आवेश होगा आपका, और R को कम करेंगे, विपरीत प्रकार के आवेश है, R आपको कम कर रहे हैं तो ये कम हो रहा है, और R को बढ़ा रहे हैं, तो उस स्थिति में सही रूप से व्यक्त करने के लिए Q2 को चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया जाए तो सही मान आपको प्राप्त होगा। इससे स्पष्ट है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करने के लिए यह एक अदिश राशि है, आवेश को चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया जाता है। तो दोनों आवेश प्लस होंगे तो Q1 Q2/R लिखेंगे, अगर एक माइनस आवेश होगा तो माइनस चिन्ह के साथ ही लिखेंगे, और उस प्रकार आपको स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होगी। इस प्रकार अगर किसी निकाय की वैद्युत ऊर्जा गणना करने के लिए क्या किया गया, उस बिंदु पर पहले एक बिंदु पर विभव निकाल लिया गया कि Q1 आवेश कारण से Q2 बिंदु B पर विभव आपको V बराबर 1/4πε0K Q1/R हुआ, R दूरी थी। और उसके बाद जो आवेश कार्य की परिभाषा है कि विभव और गुणे आवेश के मान से गुणा कर देंगे तो उस बिंदु पर किए गए कार्य की मान हो जाएगी। इसलिए Q2 आवेश वहाँ पर है, इसलिए Q2 आवेश से गुणा कर दिए तो उस निकाय को AB निकाय की वो के मध्य जो अनंत से उस बिंदु तक लाने में कार्य करना होगा उसकी गणना प्राप्त हो जा रही है। और जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा है कि अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। इस प्रकार वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना प्राप्त हुई और U बराबर आपको 1/4πε0K Q1 Q2/R प्राप्त हुआ। अब यह कार्य है, स्थितिज ऊर्जा कार्य से प्राप्त होती एक अदिश राशि है, इसलिए इसमें प्लस आवेश होंगे तो उस स्थितिज ऊर्जा को दोनों के चिन्ह को प्लस लिखना होगा। अगर कोई आवेश माइनस होगा तो उसके चिन्ह के साथ आप प्रदर्शित करेंगे। अब अगर दो से अधिक निकायों का निकाय में मान लेते हैं कि 3 आवेश है, Q1 है, Q2 है और Q3 है, इनकी स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है तो पहले Q1 और Q2 के बीच स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे, Q2 और Q3 के बीच निकाल लेंगे और Q3 और Q1 के बीच निकाल लेंगे और स्थितिज ऊर्जाओं को जोड़ देंगे तो परिणामी स्थितिज ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाती है, आदेश रूप में है। इसलिए बीजगणितीय विधि से उसको जोड़ दिया जाएगा तो आपको परिणामी स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इसलिए अगर U1 बराबर 1/4πε0K Q1, अगर Q2 को माइनस लिखा जाए तो Q1 माइनस Q2/, ये दूरी अगर R1 है तो ये R1 हो जाएगा, ये दूरी R2 है, ये दूरी R3 है। उसी प्रकार U2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0K माइनस Q2 Q3/R, इस दूरी को R2 माने हैं। उसी प्रकार आपका U3 बराबर
1/4πε0 के Q1 Q3 अपान R3 दूरी मानी गई है, तो इस तरह से बराबर होगा। परिणामी U बराबर हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 होगा 1/4πε0 सब में कॉमन है, इसको बाहर रख दिया जाए तो क्या हो रहा है, चिन्ह के साथ लिखे हैं इसलिए Q1 Q2 अपान R1, दूसरे में भी Q2 Q3 अपान R2 और Q1 Q3 अपान R3। ऐसे करके स्थिति ऊर्जा प्राप्त हो रही है। इस प्रकार आप निकायों के अगर समूह भी होगा तो इससे आपको स्थिति ऊर्जा की गणना कर लेंगे।